नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है हम अक्सर उन्हीं लोगों की बातों पर क्यों यकीन कर लेते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं? आज ना हम इसी प्यारे से राज को समझेंगे। अच्छा, एक बात सोचिए। कभी ऐसा हुआ है कि हम बस से कहीं जा रहे हों और एक बहुत बड़ा सा पोस्टर दिखे जिस पे लिखा हो हमारे 10,000 खुश ग्राहक, और हमें कुछ खास महसूस ही ना हो? ज्यादातर तो ऐसा ही होता है ना, वो बस एक नंबर सा लगता है। तो चलिए आज हम मिलकर इसी छोटे से राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे दिलो दिमाग पर असर क्यों नहीं कर पाती। देखिए, हम ये हर जगह देखते हैं ना, लाखों फॉलोअर्स, हजारों ग्राहक, और हमें लगता है कि बस इसी भीड़ को देखकर हम कोई फैसला ले लेते हैं। पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हमारा दिमाग ना चुपके से एक नियम को फॉलो करता है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। इसे कहते हैं द मिरर इफेक्ट, और सच कहूं ये किसी जादू की तरह काम करता है। और पता है, ये नियम बहुत ही सीधा साधा है। चलिए इसे एकदम आराम से समझते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में मैम कोई मजेदार कहानी सुनाती थी। नियम बस इतना सा है कि लोग आंख बंद करके भीड़ के पीछे नहीं जाते, वो तो उनके पीछे जाते हैं जो उनके जैसे दिखते हैं, उनके जैसा महसूस करते हैं। और बस यही वो जादुई सोच है जो दिमाग का सारा खेल बदल देती है। जैसे ही हमारे मन में ये आवाज आती है ना, अरे ये तो मेरे जैसे लोग ही कर रहे हैं, बस उसी पल भरोसा अपने आप दिल में घर कर जाता है। ठीक है, अब इसे कुछ असली जिंदगी की प्यारी प्यारी कहानियों से समझते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए एक कहानी सोचते हैं। एक कॉलेज का स्टूडेंट है, वो एक बहुत ही मुश्किल सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सामने किताबों का पहाड़ है और दिमाग में बहुत सारा तनाव। अब सोचिए, उसे कोचिंग से एक मैसेज आता है, टॉप रैंकर्स रोज 6 घंटे पढ़ते हैं। अरे बाप रे, ये सुन के तो उसकी हिम्मत ही टूट जाती है। लेकिन फिर एक और मैसेज आता है, आपके ही कॉलेज के छात्र जो रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं, उनके नंबर भी सुधरे हैं। देखा आपने क्या बदला? बस एक छोटा सा शब्द, आपके ही कॉलेज के। जैसे ही उसने सुना कि उसी के कॉलेज का कोई सफल हो रहा है, उसके मन में तुरंत आया, अरे वाह, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा कोई दोस्त वही परीक्षा पास कर ले जिसकी तैयारी हम साथ में कर रहे हों। चलिए अब एक दूसरी कहानी पर चलते हैं। सोचिए, पुणे के एक बड़े से बिजी ऑफिस का सीन है। वहां का एचआर डिपार्टमेंट सबको एक नई ट्रेनिंग करने के लिए कह रहा है, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो पहले एचआर एक जनरल सा ईमेल भेजता है, कंपनी के कई कर्मचारियों ने ये ट्रेनिंग पूरी कर ली है। ज्यादातर लोग इसे देखकर डिलीट कर देते हैं। फिर एक दूसरा छोटा सा ईमेल आता है, आपके अपने डिपार्टमेंट के लोगों ने ये ट्रेनिंग पूरी कर ली है। बस अब बात सीधे दिल तक पहुंच गई है ना। जब हमें पता चलता है कि हमारे साथ काम करने वाले हमारी ही टीम के लोगों ने कुछ किया है, तो हमारा भरोसा उस चीज पर तुरंत बढ़ जाता है। चलिए अब एक और मजेदार कहानी। एक परिवार की कल्पना कीजिए जो डिनर के लिए बाहर गया है। सब मेन्यू देख रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि क्या ऑर्डर करें। मेन्यू में तो लिखा है हमारी सबसे लोकप्रिय डिश, पर परिवार अभी भी सोच में डूबा है। फिर वेटर पास आकर बहुत धीरे से कहता है, मैम सर, जो परिवार बच्चों के साथ आते हैं ना, वो अक्सर ये पनीर की डिश बहुत पसंद करते हैं। और बस वेटर की सलाह ने तो जैसे जादू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सलाह किसी भीड़ के लिए नहीं थी, बल्कि हमारे जैसे लोगों के लिए थी, यानी बच्चों वाले परिवार के लिए। परिवार को लगा कि वेटर ने उनकी जरूरत को समझ लिया है। तो दोस्तों, इन मजेदार कहानियों से हमने क्या सीखा? चलिए आज के सबसे जरूरी नियमों को एक बार प्यार से दोहराते हैं। मैं इन 4 बातों को बहुत आराम से पढ़ूंगी ताकि ये हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं। पहली बात, जो लोग हमारे जैसे होते हैं वो हमारे डर को कम कर देते हैं। दूसरी बात, जब सबूत भरोसेमंद लगता है तो विश्वास मजबूत हो जाता है। तीसरी बात, एक छोटा सा खास उदाहरण बड़ी बड़ी संख्याओं से ज्यादा असर करता है। और चौथी और आखिरी बात, जब हम किसी अपने जैसे को सफल होते देखते हैं तो वो सफलता हमें भी मुमकिन लगने लगती है। चलिए अब वो सबसे जरूरी, सबसे सुनहरी बात के लिए तैयार हो जाइए जो हमें इस पूरी चर्चा से याद रखनी है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, लोग भीड़ के पीछे नहीं जाते, वो तो अपने जैसे लोगों के पीछे जाते हैं। यही है आज का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा सबक। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से ही एक दिन बड़ी सफलता मिलती है। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।